वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट चीज़, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इसमें बच्चों को बहुत इश्यूज आते हैं और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो बेहतर है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी से सॉर्ट आउट कर लें। तो आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक कि आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखते ही कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, जिस भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पहचानना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि जब भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी आती है तो एक चीज को हमेशा माइंड में रख के चलना है कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस हमेशा होगा। तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं कि आप उसे प्रूफ करें या फिर एग्जाम्पल्स सोचें उस टाइम पर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, इफ अ गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कंटिन्यूअस श्योरली। तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट आपको वो भी ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। लाइक वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस मॉडुलस फंक्शन। ये सब क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं सभी जगह। तो अब हमें क्या की कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे हम अपने क्वेश्चन में आसानी से बता सकें कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, हमने जो सीखा है मेथड वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज हमने क्लास 12th में पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल 1 पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है, तो कंटिन्यूअस का मतलब बेसिकली ये होता है कि फंक्शन सेम प्रोसेस को फॉलो करता रहे, उसमें कोई किंक पाथ चेंज ना हो। यानी 1 के लेफ्ट में भी वही आंसर हो फंक्शन का और 1 के राइट में भी वही आंसर हो, इसीलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अब हम इतना टाइम नहीं देना है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा स्टेप वाइज सब स्टेप्स दिखाएं। हम क्या करेंगे, हम ट्रिक लगाकर ही अपना आंसर फाइनली कैलकुलेट करेंगे विद इन लेस टाइम एंड एक्यूरेसी के साथ। तो देखिए, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डाइवर्सिटी के साथ हैं कि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे एग्जाम में करना है फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ cos x। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है तो कहाँ नहीं है, जैसे भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो, मॉडुलस फंक्शन है तो ये बात तो क्लियर है कि ये कंटिन्यूअस होगा। अब डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता? अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल वहां नहीं होता है जहां पर ये जीरो हो जाए अंदर का फंक्शन। यानी जहां पर cos x क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, वहां पर ये क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नहीं तो बाकी प्लेसेस पर होगा। तो इसका मतलब यहाँ अगर ऐसे होता है क्वेश्चन, मॉड x है, ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, कंटिन्यूस तो ये सब जगह होगा। ये डिफरेंशिएबल वहां नहीं होगा जहां पे ये जीरो हो जाए, यानी x की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मॉडुलस x माइनस वन, आपसे पूछा जाए कि ये कंटिन्यूस तो सब जगह है, चलिए डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, तो आप बताएंगे जहां पर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए cos x की बात हो रही है, तो cos x कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पर ये जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन के हिसाब से भी, जनरल सोल्यूशन के हिसाब से भी cos x जीरो कहाँ होता है, ये 2n+1 पाई बाई 2 पे जीरो होता है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2n+1 पाई बाई 2। तो जहां पर ये जीरो हो रहा है वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कहा गया है तो नहीं है, तो यहाँ पे जहां जीरो है वहां कैसे होगा डिफरेंशिएबल? सभी जगह कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं है एन पाई पर। एन पाई पर तो साइन एक्स जीरो होता है, अगर यहाँ साइन एक्स होता तो इसका एन पाई लगाते, लेकिन यहाँ कॉस एक्स जीरो माना जाएगा तो इसके लिए 2n+1 पाई बाई 2 चलाना है। नन ऑफ दीज तो गलत है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू, लिमिट हैज बीन ब्रेक्ड कि 1 से बड़ा अगर होगा या इक्वल होगा, यू हैव टू यूज मॉडुलस x माइनस थ्री एंड लेस देन 1 के लिए आपको ये फंक्शन शो करना है। आपको इसकी क्या बतानी है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। तो देखो, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। सो x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो विल गिव यू x इज इक्वल टू थ्री, यानी ये 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो देखो, तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल 3 पर नहीं, ये मुझे पता चल गया है। अब ये पूछ रहा है क्या ये 1 पे कंटिन्यूअस है। तो देखो, कोई भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मत लगाइए, आप लेंदी मेथड मत कीजिए, ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या है
आपको फॉर एग्जाम्पल 1 पे चेक करना है तो बस 1 को पुट कर दो दोनों लिमिट में, सिंपल। बराबर आ रहा है तो कंटिन्यूअस, नहीं आ रहा है तो नॉट कंटिन्यूअस। 1 रखेंगे आप तो 1 माइनस 3 माइनस 2, मॉडुलस के बाहर आकर आपको 2 देगा। और यहाँ 1 पुट करेंगे सो आई एम गेटिंग 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम विल बी 4, 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 6 8, 8/4 अगेन 2। देखो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पर है, 1 पर है। तो 1 पर कंटिन्यूअस है, ये सही है। डिफरेंशिएबल है 1 पर, बिल्कुल 1 पर डिफरेंशिएबल है। कहाँ नहीं है, 3 पर नहीं है, तो ये बात भी सही है। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ये 3 पर कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 से ग्रेटर पे आपको यही फंक्शन यूज करना है, कंटिन्यूटी सेम मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये 3 पर भी कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आई शुड सेलेक्ट, बिकॉज यहाँ पर ऑल ऑफ दिस बोला हुआ है। इसका मतलब ये तीनों बातें वेरीफाई हो चुकी हैं। ओके देन, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिफरेंशिएबल। ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, तो आप मॉडुलस देखते ही पहचान जाइए कि मॉडुलस जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये कहाँ जीरो हो रहा है, देखते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x विल गिव यू हाफ। यानी ये हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ये सारे रियल नंबर पर है, लेकिन माइनस हाफ करना है, हाफ को हटाना है, बिकॉज हाफ पर नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो रियल सेट में से हाफ हटा दीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी आपके पास, डिफरेंशिएबिलिटी सेट यानी। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे फोर्थ करते हैं। इन फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स। अब देखो मॉड साइन एक्स आ गया है, कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ साइन एक्स जीरो हो जाएगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एन पाई पर होता है, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब है कि ये सभी प्लेसेस पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एन पाई। तो देख लीजिए, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, रॉन्ग, सब जगह नहीं है। सब जगह कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एन पाई पर, बिल्कुल सही बात। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में आपको यहाँ की कॉस की दे रखी है जीरो वैल्यू, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन साइन का पूछा गया है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, fx is given as 3 to the power x when x lies between -1 and 1 and equal to them, and 4 minus x when x lies between 1 and 4 and also equal। यहाँ पर ये जरूर एक साइन इंक्लूड यहाँ होगा, इट मस्ट बी एक्स्ट्रा, इन दोनों में से एक एक्स्ट्रा है, चलिए उसको भी देख लेंगे। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने फंक्शन के ऊपर। ये कह रहे हैं कि फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी करनी है। तो देखो अभी पीछे आपको बोला है मैंने कि जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन एग्जाम में आए, सो नो नीड टू फाइंड लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, कुछ मत निकालिएगा। आप सिर्फ क्या करेंगे, फंक्शन की एज इट इज वैल्यू, ये जो पॉइंट की है आपका, उसको फंक्शन में डायरेक्ट रख दो। लेफ्ट लिमिट पर भी रख दो, राइट लिमिट पर भी रख दो। आपका आंसर मैच कर रहा है तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे कि हम तो एलएचडी और आरएचडी निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। सो देयर इज नो नीड टू डू दैट, क्योंकि हम यहाँ ट्रिक्स सीख रहे हैं, हम यहाँ कम से कम टाइम में आंसर निकालेंगे अपना, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। यहाँ हम क्या निकालेंगे, डायरेक्टली डेरिवेटिव। देखो जो दोनों लिमिट होंगी तुम लोगों के पास, उसका डेरिवेटिव निकालना, और डेरिवेटिव के अंदर उस वैल्यू को पुट करना जहां पर तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू ऑल। अब देखो जैसे 1 पर चेक करना है आपको, सो 1 पर इसका पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। हम चेक कर रहे हैं पहले डेरिवेटिव, यानी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं पहले 1 पर इस फंक्शन की। तो a टू द पावर x आपके सामने है, d बाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x है ना। सो d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, आपको फॉर्मूला याद होगा, a टू द पावर x log a होता है, सो 3 टू द पावर x log 3 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमने लेफ्ट लिमिट का डेरिवेटिव निकाल दिया है। अब राइट का भी निकाल देते हैं। तो देखो 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ही तो होगा, तो यानी -1 है सेकंड वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 पुट कर दो। यहाँ x की प्लेस पर 1 पुट करोगे तो 3 log 3 आ रहा है, और यहाँ 1 पुट करोगे तो ये तो इंडिपेंडेंट है। क्या -1 और 3 log 3 बराबर है, बराबर नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव 1 पर बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। क्लियर, तो चलो देखते हैं। कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है 1 पर। देखो 1 पर डिफरेंशिएबल तो है नहीं। नाउ कंटिन्यूटी वी हैव टू चेक। कंटिन्यूटी के लिए 1 पुट करेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट में। जब 1 रखेंगे तो 3 टू द पावर 1 आएगा, और यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ रहा है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। जब आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों बराबर है, इसका मतलब
ये जो है हमारी लेफ्ट राइट लिमिट बराबर है तो कंटिन्यूस हुआ फंक्शन, तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी आप डेरिवेटिव से चेक करते हैं, कंटिन्यूटी डायरेक्ट चेक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एफ एक्स इज दिस, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है यानी ग्रेटर और लेस के लिए वाला फंक्शन चलेगा, इक्वालिटी के लिए k लेना है। कंटिन्यूस आपको दे रखा है 3 पर, दिस इज 3 ओवर हियर, ये 3 पर कंटिन्यूस है। आपको बताना है अगर कंटिन्यूस है तो k कितना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आपको k की वैल्यू निकालनी है, नॉन a भी निकालना, mn निकालना। तो अगर आपको कंटिन्यूटी दी गई है तो लेफ्ट राइट लिमिट को फंक्शन के बराबर रखते हैं उस पॉइंट पर, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी दी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को फंक्शन के मतलब बराबर रखते हैं उसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या करना है, नॉट इक्वल के लिए ये वाला है तो सिंपली आप 3 रख दो। कंटिन्यूटी की बात है तो बताया हुआ है क्वेश्चन में, बस 3 रखना है आपको ऊपर नीचे। यहाँ 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 बैठ रहा है, 0/0 की फॉर्म बैठ रही है यानी नॉट डिफाइंड बैठ रहा है। तो इसको पहले प्रॉपर हम चेंज करेंगे फंक्शन के अंदर ताकि नॉट डिफाइंड ना बैठे, ये क्वेश्चन हमारा फाइनाइट हो जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए मेथड्स बहुत सारे हैं। पहला मेथड ये है कि इसको हम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं और उसी फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं जो इसे 0 बना रहा है। तो हमने इसे सॉल्व किया, इसे ही सॉल्व कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं ला रहे हैं। हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 9 को 3 स्क्वायर कह सकते हैं, सो 9 को हम कह रहे हैं 3 स्क्वायर, ये 9 है हमारा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो a माइनस बी, a प्लस बी लगाओगे और नीचे x माइनस 3 ऑलरेडी वहां है तो ये कट, तो ये फंक्शन खुद x प्लस 3 के बराबर आ गया, यानी तुम्हारा क्वेश्चन अब ऐसे चेंज हो गया x प्लस 3 एंड k। तो जब नॉट इक्वल होगा तो x प्लस 3 चलाना है आपको, और जब इक्वल होगा तो k चलाना है, तो 3 पुट कर दो। तो k इज इक्वल टू, लेफ्ट और राइट बराबर रखनी है ना बिकॉज कंटिन्यूस गिवन है, तो राइट ये फंक्शन की वैल्यू तो k है, लेफ्ट और राइट में x की जगह 3 ही रखना है, तो 3 प्लस 3 6, तो k की वैल्यू 6 आ गई है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। दूसरा सबसे आसान मेथड है ये, क्योंकि कभी कभी फैक्टर्स निकालने में टाइम लग जाता है एग्जाम में, आपको करना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल यूज। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, वो कहता है फंक्शन को डिफरेंशिएबल आप मतलब डिफरेंशिएट करते जाइए। बेसिकली आप न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को भी कीजिए, जब तक कीजिए जब तक कि फंक्शन फाइनाइट ना हो जाए, नॉट डिफाइंड की कंडीशन से बाहर ना आ जाए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरा, मैं इसे एल हॉस्पिटल रूल से करना चाह रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, और नीचे x माइनस 3 का करोगे तो 1 आएगा। यहाँ डिवीजन रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर अलग अलग दोनों के डेरिवेटिव लिए जाएंगे। तो k तो ऑलरेडी फाइनाइट टर्म है तो हमने लिख लिया। अब देखो नॉट इक्वल टू 3 चल रहा है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 चल रहा है, तो जब 3 पर आप इसको कंटिन्यूस लेकर चल रहे हैं k के लिए, तो लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर रखोगे, तो k इज इक्वल टू 3 पर 2 3 6 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 6, सेम आंसर मिल रहा है। बस यहाँ पर हमने लगाया था ये फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ लगा रहे हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। तो आप याद रखिएगा, जो भी आपके बहुत टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको लग रहा हो कि ये नॉट डिफाइंड बन रहा है, 0 बन रहा है नीचे, तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाकर उसे आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए। 1 स्टेप में आपने एल हॉस्पिटल लगाया, ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया, तो डायरेक्ट 2x आ गया और नीचे 1 आ गया, यानी ये डिफाइंड हो गई है कंडीशन। अगर इन केस ऐसा होता ये सेकंड टाइम में भी डिफाइन ना होती तो आप दोबारा इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। सो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट यू मस्ट शेयर एंड लाइक इट, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ताकि आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलते रहें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर कॉम्पिटिशन लाइक IIT JEE। थैंक यू सो मच।